नमस्कार, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूँ इसकी सूत्रधार शैलजा। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, भारतीय जीवन दर्शन के वाहक महाग्रंथ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है और पराधीन होना, हार मानना तो भारतवंशियों के खून में ही नहीं है। हम लड़ते हैं, कभी आमने सामने तो कभी अहिंसा के रास्ते को अपनाकर, पर हम लड़ते हैं और जीतते भी हैं। और यही हुआ ब्रिटिश हुक्मरानों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में। और तब इतिहास ने करवट ली। अगर इतिहास के पन्नों को हम जरा पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि भारत में 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि ने उस पल को जन्म दिया जब एक बेचैन और उत्सुक राष्ट्र ने अपनी तकदीर को बदल दिया, खुद को गर्व से ऊंचा उठाया और परिवर्तन के बयार को गले से लगाया। उस पल जब आजादी मिली तब भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर सैकड़ों वर्षों के बाद चैन की सांस ली। हमारी ताकत हमारी एकता में है और इसी ने हमें अंततः स्वतंत्रता दिलाई। 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था और उस समय जो जन सैलाब वहां उमड़ा उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। लाखों लोग उस स्वर्णिम अवसर को जी लेना चाहते थे, अपनी आंखों से देखना चाहते थे और इसी के साथ करोड़ों लोगों का आजादी पाने का सपना साकार हो गया। अब एक बार फिर इतिहास ने करवट ली है। हम अपनी स्वतंत्रता के 69वें वर्ष में कदम रखने वाले हैं और वह दिन भी अब दूर नहीं जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर 2047 में हम विकसित भारत की परिकल्पना को भी साकार करेंगे। और यह सब हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के कारण। साथियों, लाल किले की प्राचीर ने अपने आप में बहुत सा इतिहास संजो कर रखा है। इसके ठीक सामने गौरी लक्ष्मी मंदिर है, एक जैन मंदिर भी है, शीशगंज गुरुद्वारा भी है और पास में फतेहपुरी मस्जिद के साथ ही एक चर्च है जो इस महान राष्ट्र की मिश्रित संस्कृति का प्रतीक है। यहीं हर साल शान से फहराया जाता है तिरंगा। अच्छा, एक बात और कि 9 अगस्त 2024 से हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू हो चुकी है और ये 15 अगस्त तक जारी रहेगी। तो आइए हम प्रण लें कि देश के हर घर में शान से तिरंगा फहराएंगे। लाल किले की प्राचीर से नीले आसमान में लहराते राष्ट्रीय ध्वज के नीचे माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र को संबोधन इस दिन के स्वतंत्रता दिवस के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक होता है। यह परंपरा स्वतंत्रता के पहले वर्ष से आज तक चली आई है। पूरा देश प्रधानमंत्री जी की इस स्पीच को बहुत अटेंटिवली सुनता है जिसमें पीएम और उनकी सरकार की नीतियों, योजनाओं और फ्यूचर के विजन की रूपरेखा होती है। इस साल की खास बात यह है कि 12 अगस्त तक इस स्पीच में अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो आप भी सुझाव दे सकते हैं। गन सैल्यूट के साथ ही एनसीसी कैडेट समेत तीनों आर्म फोर्सेस और स्टेट पुलिस परेड करेंगे। इस साल एक पेड़ मां के नाम कैंपेन के अंतर्गत 15 लाख पेड़ लगाने की रक्षा मंत्रालय की मुहिम भी शामिल है। युवाओं के लिए ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए हैं जिनके विनर्स भी एज अ स्पेशल गेस्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। साथ ही अलग अलग राज्यों से लोग आकर लाल किले के प्रांगण में अपने सांस्कृतिक परिधानों में देश की कल्चरल लेगेसी को दर्शाएंगे जिसे विश्व देखेगा। दोस्तों, इस वर्ष हमारे इंडिपेंडेंस डे समारोह की थीम है विकसित भारत। जैसा कि हम जानते हैं कि विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ हैं। पहला, गरीब और मध्य वर्ग जिनके उत्थान के लिए वर्तमान सरकार संकल्पित है। दूसरा पिलर है अन्नदाता, हमारे किसान जिनके लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। तीसरा पिलर है नारी शक्ति और देश में हर क्षेत्र में वे आगे बढ़ रही हैं। अब डिफेंस सेक्टर में ही देख लीजिए, महिलाएं अब आर्टिलरी और एनडीए का हिस्सा बन रही हैं। बच्चियों के लिए स्पेशल सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। यही तो नारी को सम्मान और उनके उत्थान की सीढ़ी है जब उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। और चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है हमारे देश की युवा शक्ति और डिफेंस सेक्टर में उनकी ऊर्जा को चैनलाइज कर रही है अग्निवीर योजना। इस बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के पर्व के साक्षी बनेंगे यही विकसित भारत के स्तंभ।
इस वर्ष लगभग 5,000 स्पेशल गेस्ट, जिन्हें देश की अलग अलग कोने से इनवाइट किया गया है, वे आने वाले हैं लाल किले पर। किसानों, महिलाओं, विभिन्न जनजातीय लोगों, युवाओं आदि से इस बार स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला सुसज्जित होगी। महिला शक्ति को और सशक्त करती लखपति दीदी, सरपंच, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और भी बहुत सी योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं शामिल होंगी। हम या तो रास्ता ढूंढ लेंगे या नया रास्ता बना लेंगे, इस मंत्र को साकार कर देश की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने वाले कर्मवीर भी हमारे साथ इस साल इस पर्व का हिस्सा बनेंगे। साथ ही हजारों की संख्या में युवा भी अपनी भागीदारी निभाएंगे और उस गौरवशाली पल को जिएंगे। नेशनल सर्विस स्कीम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश मुहिम से जुड़े कुछ युवा देश के अलग अलग कोने से मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लेह से हमारे साथ हैं कुंसुस। I am a volunteer in NSS and this time I got the opportunity to attend the Independence Day celebration at Delhi. For that, I want to thank Ministry of Youth Affairs and Sports of Government and Regional Directorate of NSS for giving us this golden opportunity. And along with that, I want to thank our NSS program officer for choosing me as a deserving volunteer for this special event. I am thrilled to interact with other volunteers who will be coming from different states. And I know that it is going to be a very memorable event. And NSS has driven my path into an exploring journey where every camp and trip makes us learn new things. It has taught so many things that are needed to shape ourselves to be a good person. रोहतक हरियाणा से युवा जुड़ रहे हैं जिनका नाम है जतिन। जतिन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस साल 15 अगस्त के इस समारोह में आप शामिल होने वाले हैं, आपको विशेष न्योता दिया गया है। मैं बहुत ही खुश हूं और मेरे लिए यह गर्व का पल है कि मैं स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम 2024 का हिस्सा बनने जा रहा हूं। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रीय सेवा योजना का, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत ही मुझे यह मौका मिला है। और इसके अलावा भी अनेकों ऐसे मौके हैं जो राष्ट्रीय सेवा योजना अपने स्वयंसेवकों को देता है। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मोटो है, स्वयं से पहले आप, अगर इस पर हम चलें तो इसका लक्ष्य समाज सेवा के साथ व्यक्तित्व विकास को पाया जा सकता है। और राष्ट्रीय सेवा योजना ने चहुमुखी प्रयास किए हैं ताकि स्वयं सेवकों का चहुमुखी विकास हो सके। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का बार बार धन्यवाद करते हुए मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि धन्यवाद, मुझे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है और मुझे यह मौका दिया जा रहा है। युवा ही देश के विकास की दिशा तय कर रहे हैं। इस साल खुशी की लहर देखने को मिल रही है उन युवाओं में जिन्हें इनवाइट किया गया है। क्लास 10th के स्टूडेंट सवित कुमार में भी झलक रही है वही खुशी, और वो कहते हैं कि यह उनके लिए गर्व का विषय तो है ही, साथ ही एक मौका है हम सब के लिए उन वीर शहीदों को याद करने का जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में खुलकर सांस ले रहे हैं। I'd like to thank the Ministry of Education and Ministry of Defense for inviting me as a special guest on the occasion of Independence Day celebration 2024 at Red Fort, New Delhi. It's a moment and pride and honor for all of us to witness this event and to pay tribute to all those brave hearts who sacrificed their lives to attain freedom for this nation. The Prerna program has ignited the spark of nationalism inside me and has made me envision the Bharat of 2047, the Viksit Bharat, where the feeling of Vasudhaiva Kutumbakam will be spread everywhere. I am thrilled to be part of this event with my fellow Prerna batchmates and will carry back lifelong memories. विकसित भारत के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है भारत के हर नागरिक को अपने स्तर पर देश के विकास में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना। पीएम मोदी के इस विजन का सार यही है कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सभ्य जीवन स्तर और अपनी मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिले। वे अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां अपनी क्षमता के अनुसार निभाएं। दोस्तों,
विकसित भारत के परिदृश्य की बात की जाए तो ग्रीन एनर्जी और व्यापारिक सुगमता आर्थिक परिदृश्य है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना सामाजिक परिदृश्य है। राजनीति से लेकर स्वच्छ, सतत, हरित, संपन्न पर्यावरण तक पर ध्यान देना भी हमारी प्राथमिकता है। धर्म, जाति, महिलाओं के प्रति किए जाने वाले काम व्यवहारिक परिदृश्य है, तो विश्व में भारत की छवि कैसी बन रही है, यह हमारा वैश्विक परिदृश्य है। बात अंतरिक्ष की जाए तो चंद्रयान से लेकर मिशन मंगल तक हमारी तकनीक का लोहा विश्व ने माना है, तो वहीं अपने देश की सुरक्षा पर बात आए तो एक से एक आधुनिक हथियारों से लेकर अग्निपथ योजना तक देश को विकसित भारत की दिशा की ओर ले जाने की एक पहल है। वर्तमान सरकार का एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी अहम योगदान रहा है और इस वर्ष 15 अगस्त पर लगभग 500 किसान स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य, FPO यानी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और वो विशेष अतिथि के रूप में इस बार इनवाइटेड है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से हमसे जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य। आपको यह बताते हुए काफी खुशी हो रहा है कि हमें इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है विशेष अतिथि के रूप में। और यह हमारे लिए ही नहीं, हमारे किसानों के लिए और हमारे पूरे जनपद, हमारे पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री के लाल किले के कार्यक्रम के लिए हम जैसे किसानों के लिए आमंत्रण मिला हुआ है। और मैं यह बता नहीं सकता कि हम लोग को कितनी खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा और मैं भारत सरकार का तहे दिल से स्वागत करता हूं उनके इस कार्यक्रम में आमंत्रण मिलने के लिए। आइए, इस वक्त कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं और हम एक सुदृढ़ देश बनाने की ओर मिलकर काम करते हैं, क्योंकि जब हमारा कृषि क्षेत्र विकास करेगा तो निश्चित ही हमारा देश विकास करेगा। हम विकास के प्रगति पर बढ़ रहे हैं और हमें एक विकसित देश बनाना है। हमारे किसान का इसमें पूरा सहयोग होगा। एक खुशी होती है बताते हुए कि हमारा जो FPO है, सिटी ब्लॉक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इसको SFAC के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, इस सरकार में विकास की यात्रा इतनी तेज रही है कि इसे आप इस चीज से माप सकते हैं कि जहां कभी महिलाओं के उत्थान की बात होती थी, वहां आज के दौर में महिलाएं इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि वे अब बाकी लोगों के उत्थान का माध्यम बन रही हैं। ऐसी ही दो सशक्त महिलाएं बारी बारी से हमारे साथ जुड़ रही हैं मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से। I also would like to introduce myself as the first female VTV secretary from Mon district of Nagaland, India. I belong to the Konyak community from the village known as Wangti, which is also located in the eastern part of Nagaland, bordering to Myanmar. I take this privilege to extend my heartfelt gratitude to the Ministry of Panchayati Raj and the Minister of Defense for giving me this opportunity by inviting me as the special guest on the auspicious day of Indian independence. I would also like to thank to the Department of RD Nagaland for nominating me as the women's representative to represent Nagaland. As we are celebrating the 78th anniversary of our nations, let us remember our brave heroes who laid down their life for our nations so that we could live as we are today. So wishing you all a very happy Independence Day. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में भारतवर्ष से उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत की महिला सरपंचों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए हम यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और इसी क्रम में 14 अगस्त को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित सभी जनप्रतिनिधियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय पंचायत राज मंत्री सभी जनप्रतिनिधियों का स्वयं स्वागत करेंगे। इसके पश्चात सभी पंचायत प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा, जिसके लिए हम पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार
केंद्रीय पंचायत राज मंत्री एवं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड राज्य की ग्राम पंचायत केदारावाला सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृत संकल्प है। ग्राम पंचायत केदारावाला ने विकास कार्यों के दम पर कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इसके लिए मैं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखंड पंचायती राज विभाग का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं और मैं आशा करती हूं कि सभी ग्राम पंचायतें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगी। जैसा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि वर्तमान सरकार भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा उत्पादन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 2024-25 की पहली तिमाही को अगर ध्यान में दिया जाए तो उस दौरान रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड उछाल आई है। जहां एक तरफ 2023-24 की पहली तिमाही में लगभग 3,800 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, तो वहीं इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मात्र शुरुआती 3 महीनों में डिफेंस एक्सपोर्ट में 78% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं आपको आंकड़े भी बताऊं तो हमारा देश इस साल की तिमाही में 6,915 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है, जो बिल्कुल हमारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों में से एक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मयोगी और उनके परिजन भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। कर्मयोगियों और उनके परिजनों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करना प्रधानमंत्री जी के उस विजन का एग्जीक्यूशन है कि कोई भी राजकीय समारोह जन भागीदारी और विशेषकर वंचित तबकों के पार्टिसिपेशन से ही होना चाहिए। तभी स्वतंत्रता दिवस सही मायनों में राष्ट्र पर्व कहलाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी स्पेशल गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उत्साह और उमंग के साथ इस वर्ष बेहद खास होगा 15 अगस्त का समारोह, और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगी कि आइए हम सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और नेता सुभाष चंद्र बोस जी सहित सभी महान विभूतियों को शीश नवाते हैं। वर्तमान में हमारे रक्षकों के लिए भी हम कृतज्ञ हैं, जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर अपने घरों से दूर एक कठोर तपस्या कर रहे हैं, ताकि हम और आप यहाँ सुरक्षित महसूस कर सकें। सरकार की सभी योजनाएं और प्रगति के सारे सपने कामयाब हो रहे हैं। आजादी की ये 78वीं सालगिरह हमें ये संकेत देती है कि हम सब मिलकर विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ परिश्रम करें। हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, लेकिन पैर धरातल पर हो। मन में दृढ़ विश्वास हो तो एक दूसरे का साथ भी हो। अगर हम एकजुट होकर चलने का संकल्प लें तो निश्चित ही हमारी विजय तय है। आइए हम सब अपने इस संकल्प को जय हिंद के उद्घोष के साथ बुलंद करें। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।